अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आप देख रहे हैं brickupworks.com। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस एफिलिएट वेबसाइट से आप पैकेज कैसे बाय कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं और कौन कौन से कार्ड्स और पेमेंट मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं पैकेज बाय करने के लिए। तो नीचे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके 2 मेथड्स हैं, एक है वीज़ा और मास्टर कार्ड और एक है ईजी पैसा। ये 2 मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके आप कोई भी पैकेज बाय कर सकते हैं। पैकेजेस में क्या क्या इंक्लूड है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 पैकेजेस हैं, जिसमें एक सिल्वर है, एक गोल्ड है और एक डायमंड है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इनसे कितना कमीशन आपको मिलेगा, या अगर आपने कमीशन कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करेंगे। सपोज़ आपने सिल्वर पैकेज बाय किया है और आपके जो रेफरल्स आते हैं, जिन पर्सन्स ने आपका रेफरल कोड यूज़ करके आगे पैकेजेस बाय किए हैं, उनका आपको कितना कमीशन मिलेगा। फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। कैलकुलेट कमीशन में आप जाएंगे। आपने अपने पास अगर सिल्वर बाय किया हुआ है और आपके रेफरल्स ने भी आगे सिल्वर ही बाय किया है, जो पर्सन आपके रेफरल कोड यूज़ करके आगे पैकेजेस बाय करेंगे उन्होंने भी अगर सिल्वर ही यूज़ किया है, तो यहाँ पर आप अपना वैल्यू डालेंगे कि आपके टोटल रेफरल्स कितने थे और अपना पैकेज बाय करेंगे। पैकेज जो आपने बाय किया था उसको यहाँ पर डालेंगे। सपोज़ यहाँ पर मैंने सिल्वर पैकेज बाय किया था और नंबर ऑफ़ रेफरल्स मेरे 10 हैं और मैंने कैलकुलेट किया है, तो अब यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं चेक योर कमीशन के नीचे 3 बॉक्स बने हुए हैं। इनको देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वो 40% कमीशन है और 10 रेफरल्स हैं, तो टोटल अर्निंग जो होगी वो 16,000 होगी। अगर मैंने पैकेज जो है वो 40% वाला बाई किया है, सिल्वर वाला जो कि 40% वाला ही था, और मेरे रेफरल्स 10 थे जिन्होंने आगे सिल्वर पैकेजेस ही बाई किए थे, तो मेरा 16,000 होगा कमीशन। और अगर मैंने पैकेज 40% वाला ही बाई किया है, मीन सिल्वर वाला बाई किया है, लेकिन मेरे जो रेफरल्स थे उन्होंने आगे मेरा कोड यूज़ करते हुए जो रेफरल्स बाई किए हैं, जो पैकेज बाय किया है वो गोल्ड था, उन कस्टमर्स ने या उन रेफरल्स ने गोल्ड पैकेजेस बाय किए हैं, फिर मेरा कमीशन बनेगा 28,000। और अगर मैंने सिल्वर ही बाय किया हुआ है लेकिन मेरे रेफरल्स जो हैं उन्होंने आगे डायमंड पैकेज बाय किया है, तो मेरा जो कमीशन बनेगा वो 40,000 बनेगा। ये टोटल रेफरल्स जो थे कि 10 ही थे, लेकिन मेरा कमीशन वाला जो पैकेज था वो सिल्वर ही था, लेकिन आगे जो मेरे रेफरल्स थे उनके आगे 3 पैकेजेस हैं। अगर तो वो सिल्वर बाय करते हैं देन उनके अकॉर्डिंग मुझे 16,000 मिलेगा, अगर वो गोल्ड बाय करते हैं तो मुझे 28 मिलेगा, और अगर वो डायमंड बाय करते हैं तो मुझे 40,000 मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं गोल्ड पैकेज बाय कर लेती हूँ और मेरे नंबर ऑफ़ रेफरल्स 10 हैं, या सपोज 15 कर लेते हैं, अब मैंने जो है वो गोल्ड पैकेज बाय किया हुआ है, लेकिन अगर मेरे आगे आने वाले रेफरल्स ने भी सिल्वर पैकेज बाय किया होगा, फर्स्ट सिल्वर देख रहे हैं आप, मैंने गोल्ड बाय करना है लेकिन मेरे रेफरल्स ने जो है वो सिल्वर बाय करना है, तो और 15 रेफरल्स हैं मेरे, तो मुझे 30,000 मिलेगा। अगर मेरे रेफरल्स गोल्ड बाय करेंगे तो मुझे 52,500 मिलेगा, और अगर मेरे रेफरल्स डायमंड बाय करेंगे तो मुझे 75,000 मिलेगा। थर्ड आ जाते हैं डायमंड पे। इसमें भी 10 करके देख लेते हैं। जितने भी आपके कमीशन होंगे आप यहाँ पर आकर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैंने डायमंड पैकेज बाई किया हुआ है और मेरे आने वाले जो रेफरल्स हैं उन्होंने सिल्वर बाई किया है, सपोज़ 10 पर्सन्स हैं, वो 10 रेफरल्स हैं, और अगर उन्होंने आगे पैकेजेस जो बाई किए हैं वो सिल्वर हैं, तो मुझे 26,000 मिलेगा। अगर मैंने डायमंड बाई किया हुआ है और उन्होंने गोल्ड बाई किया हुआ है तो मुझे 45,500 मिलेगा, और सेम अगर मैंने डायमंड बाई किया हुआ है और उन्होंने भी डायमंड बाई किया है तो मुझे 65,000 मिलेगा। मीन्स के ये सब डिपेंड करता है मेरे बाय किए हुए पैकेज पे। अगर मैं सिल्वर करूँगी तो मुझे सबका 40,000 मिलेगा, चाहे वो मेरे आने वाले रेफरल सिल्वर बाय करें, गोल्ड बाय करें या डायमंड बाय करें, मुझे उनका 40% ही मिलेगा। लेकिन वो अमाउंट ज़्यादा होती जाएगी क्योंकि उन्होंने ज़्यादा वाला पैकेज बाई किया होगा। अगर मैंने गोल्ड लिया हुआ है तो मुझे सबका 50% मिलेगा, मेरे आने वाले जो रेफरल्स होंगे, और अगर मैंने डायमंड लिया हुआ है
तो भी मुझे सबका 65% मिलेगा। सिल्वर, चाहे मेरे रेफरल्स सिल्वर बाय करें, गोल्ड बाय करें या डायमंड बाय करें। अब हम चलते हैं अपने पेमेंट मेथड्स की तरफ। सबसे पहले तो आपको डैशबोर्ड में जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपग्रेड पैकेज में जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप इजी पैसा वाला पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे बाय करना है, देन हम चलते हैं मास्टर कार्ड की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जाकर पैकेज बाय करना है। बाय करने के लिए मुझे सिल्वर में जाना है और इजी पैसा, इन तीनों में से जो भी आप बाय करना चाहते हैं आप बाय कर लें। उसके बाद आपको जाना है पे नाउ पे। यहाँ पर इसको थोड़ा एरर आता है लेकिन ये टाइम लगता है तो दोबारा हो जाता है। पे नाउ पर जाकर आपको यहाँ पर पे आप करेंगे तो जिस पर्सन का आपने रेफरल कोड यूज़ करके अकाउंट बनाया था उसको आपको 40% कमीशन मिल जाएगा। तो लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पर उस पर्सन का ईमेल एंटर करना चाहें या ना करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। जी, उसके बाद आपको पे सिक्योरली पे करना है तो आपका ये हो जाएगा। ये मैंने आपको लाइव ट्रांजैक्शन बताई है, इसको करेंगे तो आपकी पेमेंट जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू, ये हो गई आपकी लाइव पेमेंट। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि आपको कैसे करना है। दोस्तों अगर आपके पास पेमेंट करते हुए ये एरर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है या आपके अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है जो कि इस पेमेंट के लिए चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ऐप के थ्रू पेमेंट करना भी सिखा देती हूँ कि आपको कैसे करनी है। सबसे पहले आप अपनी इजी पैसा की ऐप पर लॉगिन करेंगे, उसमें आप जाएंगे तो आपके पास सामने ये पेज शो हो जाएगा, होम पेज टाइप। इसमें नेक्स्ट आपको इस बार पे क्लिक करना है, ये जो नेविगेशन बार है इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपके पास लेफ़्ट साइड पर ये एक बार आ जाएगी। इसमें आपको माई अप्रूवल्स में जाना है। जब आप ये सारा प्रोसेस कर रहे होंगे तो ये सारा आपकी ऐप के ऊपर आ रहा होगा। मीन्स जब आप लॉगिन करेंगे और फिर पेमेंट पे जाएंगे तो ये आपके पास माई अप्रूवल्स में ये आ जाएगा। आपको माई अप्रूवल्स में जाना है और देन ये जो आपकी पेमेंट पेंडिंग है इसको आपको ओके करना है। इसमें आपको अपना 5 डिजिट पिन जो है वो राइट करना होगा और इसको सेंड करना होगा। आपकी ये पेमेंट अप्रूव हो जाएगी और देन आपका जो पैकेज होगा वो भी बाय हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि आपकी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें आपको 4000 कंफर्मेशन पेमेंट का पिन एंटर करना है। पिन एंटर करने के बाद आपकी ये पेमेंट अप्रूव हो जाएगी और आपका प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा और आपका पैकेज जो है वो भी बाय हो जाएगा। जी, अब हम चलते हैं हमारे डैशबोर्ड की तरफ। ये रहा मेरा रेफरल कोड। अब मेरे पास ये रेफरल कोड आ गया है और मेरा जो पैकेज है वो सिल्वर है। पहले जो था वो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना पैकेज अपग्रेड भी कर सकती हूँ। गोल्ड और डायमंड के ऑप्शन सिर्फ मेरे पास रह गई है क्योंकि एक पैकेज तो मैंने बाय कर लिया है।
अब मेरे पास जो पैकेज है वो 4000 वाला है। अब जो पर्सन भी मेरा रेफरल कोड यूज़ करेगा फिर वो पैकेज बाय करेगा तो मुझे उसका 40% मिलेगा। अब मैंने जिस पर्सन का रेफरल कोड यूज़ करके अपना अकाउंट बनाया था, राफिद तारिक, हम उसका अकाउंट भी चेक कर लेते हैं। जी, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि उस पर्सन को पेमेंट मिल गई है। इसमें जो है वो मेरा जो कमीशन था वो 40% जो था वो ऐड हो गया। ये देखें, ये जिस पर्सन का अकाउंट था राफिद तारिक, जो मैंने कोड यूज़ किया था, उनको मेरा कमीशन मिल चुका है और मेरा जो अकाउंट है वो भी अपग्रेड हो चुका है। जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरा रेफरल कोड मेरे पास आ गया है। जी दोस्तों, अब हम बाय करेंगे पैकेज वीज़ा या मास्टर कार्ड को यूज़ करते हुए। या अगर आपने अपग्रेड करना हो तो मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड आप कैसे यूज़ करेंगे। तो डैशबोर्ड में जाकर यहाँ पर आपकी प्रोफाइल की जगह डैशबोर्ड होता है, तो अपना लॉगिन करके डैशबोर्ड में जाएंगे। ये आपका डैशबोर्ड है। यहाँ से आपको अपग्रेड पैकेज में जाना है और यहाँ से वीज़ा या मास्टर कार्ड यूज़ करना है। जो कि मैंने पहले सिल्वर बाई किया हुआ है, तो मैं गोल्ड और डायमंड बाई कर सकती हूँ, बट मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ कि वीज़ा और मास्टर कार्ड आपने यूज़ कैसे करना है। इस पर क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक करेंगे। इसको थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में। देन यहाँ पर आपका एक पेज शो होगा जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है अपने कार्ड की। यहाँ पर कभी कभी एरर भी आ सकता है, वो पीछे से भी कभी कभी हो सकता है वेबसाइट इशू कर रही हो। जी, ये आपकी सारी डिटेल्स हैं जो कि आपको अपने कार्ड के बारे में यहाँ पर देनी है। आप यहाँ पर सिर्फ मास्टर या वीज़ा कार्ड यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे उसका अपने कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, मंथ, ईयर, डेट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल एड्रेस और अपना नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। ये सब कुछ एंटर करने के बाद आपको पे सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है। जब आप ये क्लिक कर देंगे तो आपका पैकेज बाय हो जाएगा। देन आप आकर चेक करेंगे अपने पेज पर, आपका पैकेज जो होगा वो बाय हो जाएगा। अगर आपने अपग्रेड करना होगा तो वो अपग्रेड हो जाएगा। अब आप अपने होम में जाकर चेकेंगे तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी सिल्वर बाई किया हुआ है, तो ये अभी थोड़ी देर में गोल्ड पे अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर भी आप अपग्रेड पैकेज में जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप इसी पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर अपग्रेड हो रहा होगा। यहाँ पर बाय हो रहा होगा। बाय करने का भी यही मेथड है कि आप जाएँ वहाँ पर पैकेज में और उसे बाय करने के लिए मास्टर या वीज़ा कार्ड यूज़ करें और उसकी अपनी डिटेल्स फिल करें, तो आपका पैकेज अपग्रेड भी हो जाएगा और बाय भी हो जाएगा। दोस्तों, एक छोटी सी बात जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आप वीज़ा या मास्टर कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो जिस भी कंपनी का आप यूज़ कर रहे होते हैं, आपको उन्हें कॉल करके कहना पड़ता है कि हमारी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स ऑन कर दें। मीन्स के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जब आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, ऑनलाइन पेमेंट करनी हो, इन चीज़ों के लिए, तो इसके लिए आपको वो ऑन करवानी पड़ती है। सपोज़ अगर HBL का आप ले लें तो आपको उनकी आपको कॉल आती है कि आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं। सपोज़ अगर आप कुछ शॉप कर रहे हैं, किसी वेबसाइट से कुछ ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको वो कॉल करवानी पड़ती है। देन ही वो आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की पॉलिसी जो है वो ओपन होती है और फिर ही आप पे कर सकते हैं। तो ये बात माइंड में ज़रूर रखिएगा कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपको ऑन करवानी पड़ती है किसी भी
मास्टर या वीज़ा कार्ड को यूज़ करने के लिए, फिर ही आपकी ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुल होती है। तो अगर किसी को कोई एरर आ रहा हो तो सबसे पहले अगर आपका नया जो मास्टर या वीज़ा कार्ड है तो उसको सबसे पहले उसकी ट्रांजैक्शन पॉलिसी जो है वो ऑन करवाएं, फिर ही आप पे कर सकेंगे। जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो पैकेज था वो सिल्वर से गोल्ड में अपग्रेड हो गया है। सिर्फ मैंने जाकर अपग्रेड पैकेज में मास्टर कार्ड को सेलेक्ट किया था, वहाँ पर जाकर अपनी डिटेल्स एंट्री की थी और उसके बाद ये मेरे पास जो सिल्वर था मेरा पैकेज वो गोल्ड में चेंज हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मेरा ये सिल्वर पैकेज था, अब मेरा ये गोल्ड में चेंज हो गया है। इस तरह आप इजी पैसा और मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड के थ्रू अपनी डिटेल्स पुट करके अपना पैकेज बाय कर सकते हैं या उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। नेक्स्ट हम वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि विड्रॉ कैसे करनी है मनी। तो ये वाली वीडियोस को भी ज़रूर एंड तक देखिएगा और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को भी एंड तक ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।